इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें उठाने वाला हूँ जो मैंने अपने समाज में नोट की हैं। और समाज इन द सेंस कम्युनिटी और चैनल्स और नॉवेल्स और बायोग्राफीज़, आई मीन जो चीज़ें बोलचाल में आजकल आ चुकी हैं, जिन्हें तथाकथित उपमा अलंकार कहा जाता है, मैं चाहता हूं कि उन पे बात हो, क्योंकि जो ट्रेंड मैं देख रहा हूं उसमें ये ना हो जाए कि किसी पावर टूल को कल ये ना कह दिया जाए कि ये इस इंडस्ट्री का सुदर्शन चक्र है। Who put the frog in teacher's hair? Who runs the class when she's not there? Who put the thumbtack on her chair? Nya, 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 the phantom strikes again. आइए वर्मा जी, गुप्ता जी को ले लीजिए और उस समारोह में चलना है। वहाँ पे सिंह साहब तो आएंगे और साथ ही वहाँ पे डॉक्टर साहब रहेंगे और डीएम साहब भी रहेंगे और अपने परम पूजनीय न्यायमूर्ति महोदय, न्याय की मूर्ति महोदय और न्याय के अधिष्ठाता महोदय, न्यायाधीश महोदय, ये लोग रहेंगे। तो पड़ोसी जी भी आएंगे, फलाने साहब भी आएंगे। जी साहब, अरे डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब, जान बचा ले ली डॉक्टर साहब, जान बचा ले ली। आपनी के त भगवान बानी जान। आपके कंपाउंडर, आपके वार्ड बॉय, आपके अग्रदूत हैं। आपकी दवाइयां जहां बंटती हैं वह तो आपके साक्षात हेरल्ड्स हैं। बाप रे बाप, बड़ा भारी काम कैली। अब भगवानन के यज्ञ में पैसा दियल जाला, यज्ञादि सामान के, और राउरों के दियल जाला, तो का हो गई? 1000-2000 गुना अधिके लग गई। नहीं, भगवान तो कहना ही चाहिए। अरे सुन रहे हैं भाई साहब? क्या? अरे वो फलाने जी का लड़का संघ लोक सेवा आयोग निकाल लिया ना। अच्छा अच्छा, उनका छोटा वाला बेटा तो पहले ही निकाल चुका है प्रदेश का सेवा आयोग। भाई अधिकारी बन गया, वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो आज फूल माला ड्रम बैंड बाजा लेके चलना ही पड़ेगा उनके यहाँ। अरे भाई अधिकारी हो जाएंगे, थोड़ा काम हम भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, है ना। और वधु पक्ष वाले तो 5 करोड़ का रेट तय कर ही चुके हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आफ्टर ऑल देश के राजा तो यही लोग हैं ना। चौराहों चौराहों पे चर्चा नहीं होती है? हम लोग भी कल बैठ के पनवारी के यहाँ चर्चा कर रहे थे। राजतंत्र भले समाप्त हो गया हो, राजा तो यही है। अब क्या हुआ कि वो अलग बात है कि मतलब राजा की एटिमोलॉजी जो है उसके बारे में अगर पढ़ना हो तो वो तो अलग ही बात है, लेकिन राजा तो खैर यही लोग हैं नहीं, आजकल के राजा। बिल्कुल सही कहा। अब हम लोग यार पोस्ट मॉडर्निस्ट हो चुके हैं। 21st सेंचुरी, 22 सेंचुरी, कहाँ ये सब घेवड़ा स्मृति और इन सब में पढ़ा जाएगा। अब को सत्यवादी राजा, देखभाल काम करने वाला, बुद्धिमान है, धर्म अर्थ काम का ज्ञान रखता है, उसी को दंड देने का अधिकारी, ऐसा कुछ है क्या? अरे हमको वर्दी मिला है तो हम दंड देने के अधिकारी हैं। अब मनु महाराज कहेंगे तब हम मानेंगे। हम पढ़ाई करके निकालें, हमारा अधिकार है दंड देना। हमारे पास वर्दी है, हमारी गाड़ी पे लिखा है फलाने साहब,
और ये कौन सा बात है कि दंड का ठीक ठीक विधान करने वाला राजा धर्म अर्थ और काम रूपी समृद्धि को पाता है, कामी पक्षपाती संकुचित विचार वाला राजा दंड से स्वयं ही नष्ट हो जाता है। अरे राजदंड कभी राजा को स्वयं नष्ट करता है? ऐसा कहीं होता है? एक प्रसंग जो काफी प्रचलित है और उसमें वेरिएबल्स बदल जाते हैं। कभी वो ट्रेन में बातें होती हैं, कभी बस में बातें होती हैं, कभी कोई अधिकारी की पत्नी होती है, सैन्य अधिकारी की, और कभी कोई सैन्य अधिकारी स्वयं, कभी कोई प्रवक्ता या कभी कोई और। लेकिन प्रसंग वो कांस्टेंट रहता है। वो प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि सेना की ओर से कहा जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ अस यू पीपल स्लीप इन क्वाइट और इन पीस। आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ सॉलेस। अरे देश सेवा तो हम लोग करते हैं, हम सेना के लोग। आफ्टर ऑल प्राणों की आहुति देते हैं। अब वास्तविक देश सेवा तो यही है कि आपके घर पे कोई बंदूक से गोली चलाए और उसके आक्रमण के बाद आप उस बंदूक से जो छेद हो रखे हैं दीवारों में उसका प्लास्टर भरें और झाड़ू से जो सीमेंट के बुरादे वहाँ पे गिरे हुए हैं उसको झाड़ के साफ करें ताकि स्वच्छता बनी रहे। यही तो है वास्तविक देश सेवा। अरे सिविलियंस थोड़े ही प्राणों की आहुति देते हैं अपनी, हम सेना के लोग देते हैं। और हम सेना के लोग वी आर टू परफेक्ट। हमारी तो तारीफ हमारे दुश्मन भी करते हैं। और हमारे यहाँ सिस्टम भी बड़ा परफेक्ट है। एवरीथिंग इज जस्ट फाइन टू द अपमोस्ट लेवल। गुरु ब्रह्मा है या गुरूर है? ब्रह्म होने का गुरूर, क्या यह संभव है? क्या किसी को ब्रह्म ज्ञान होने पे गुरूर हो सकता है? ओ गुरूर। How exactly does this system work? I mean, and who has done this idiotic translations? न्याय मूर्ति, न्यायाधीश, मूर्ति ही है ये न्याय की। न्याय क्या है? जस्टिस लेटर व्हाटएवर, और उसकी मूर्ति बन चुकी है। न्याय की जानकारी है या नहीं, पर हम अधिष्ठाता के सारे पर्क्स, सारे अलाउंसेस एंजॉय करेंगे। बिकॉज वी आर, आई डोंट नो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, आई गेस, मास्टर ऑफ व्हाटएवर। किस विषय के बारे में जानकारी है? चौराहों की कहावतों का प्रयोग और हियर से पे चलने वाले कानून। चूंकि नॉर्वे में कुछ घटा, चूंकि नीदरलैंड्स में कुछ हुआ, चूंकि न्यूयॉर्क के किसी पब्लिशर ने कुछ कहा, इट मस्ट बी यूनिवर्सल। बिकॉज वी आर व्हाटएवर, न्यायमूर्ति और घेवड़ा सूरती। अरे ये जो बात कर रहे हैं आप इतने देर से, कभी आईएएस आईपीएस पर, कभी डॉक्टर्स पर, कभी जजेस पर, अरे ये तो बातें हैं। कोई असल समाज में असर पड़ रहा है ऐसा थोड़ा ही है। एज आई सेड अर्लियर, वी आर पोस्ट मॉडर्निस्ट। हम मॉडर्न से भी आगे निकल चुके हैं। अब कहीं कुछ बोला गया किसी अधिकारी, किसी वक्ता, किसी अधिवक्ता के द्वारा, उससे समाज में असर पड़ेगा, भ्रम है।
ग्रो अप इन डबल इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि समाज में असर कहाँ पड़ता है किसी भी चीज का। समाज तो सनातन रूप से सत्य और दूध में नहाते हुए चलता है, नहीं, समाज में असर नहीं पड़ता कभी भी। अड़ोसी पड़ोसी, फलाने ढिकाने, अधिकारी कर्मचारी, सुपर ऑर्डिनेट एंड सब ऑर्डिनेट, सबके नाम के आगे, रिश्तेदारों के नाम के आगे जी लगाएंगे, श्री लगाएंगे, श्रीमान लगाएंगे, और उसी कैटेगरी में हम रखेंगे भगवानों को भी, बिकॉज टाइटलिंग मर्यादा पुरुषोत्तम ईच सिंगल टाइम इज टू टीडियस। तो जैसे वर्मा जी हैं वैसे राम जी हैं, जैसे वर्माइन हैं शर्माइन हैं वैसे सीता का पति कौन था, जैसे डायलॉग सड़कों पे सड़क छाप भाषाओं में गूंजते रहते हैं। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम लोग किसी विधर्मी की बात करेंगे तब भी हम लोग कहेंगे ना 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 ना, इवन व्हेन वी क्रिटिक वी विल ऐड मोहम्मद साहब, जी नहीं, वी विल ऐड प्रीफिक्स प्रॉफिट। पापा पापा, राम राज्य क्या होता है? बेटे, राम राज्य में रामचंद्र धरना देते थे। जब रामचंद्र के सैनिकों को कोई मारता था, सेवकों को कोई मारता था जान से, तो वो मौनी बाबा बन जाते थे, मुंह सीत के जुबान को काट मार के बैठ जाते थे, और तो और उन्होंने जीवन भर धरना दिया। यही रामराज है। ओके पापा, ओके। आप आज के राम हैं, आप आज के कृष्ण हैं। इडियोटिक फूल्स। राम कृष्ण तो छोड़ ही दो, एक महारथी उसको कहा जाता है जो 10,000 योद्धाओं का संचालन कर सके। पर शब्दों की गरिमा यहां तक गिर चुकी है, और शब्दों की गरिमा गिरने के साथ साथ हमने बदल दिया है यथार्थ को, हमने पाप को पुण्य बना दिया है, असत्य को सत्य बना दिया है। किसी को योगेश्वर कहने से पहले समझ तो लें कि योग क्या है, किसी को चक्रधारी कहने से पहले समझ तो लें कि वो चक्र है क्या, उसका सामर्थ्य क्या है। पर नहीं, घोड़ चटवा बनने की होड़ में हमने ट्रुथ को फॉल्सिफाई कर दिया है। समस्या ये नहीं है कि किसी एक ने कुछ कह दिया, किसी दूसरे ने कुछ कह दिया। समस्या ऑथेंटिकेशन की है। जब डिस्टॉर्शन का ऑथेंटिकेशन होना शुरू हो जाता है, तब लुप्त हो जाता है सामर्थ्य, तब लुप्त हो जाता है सत्य, और तब गौण हो जाता है धर्म। विदेशी जब किसी अन्य विदेशी पर कटाक्ष करते हैं, कोई सार्केस्टिक मैगजीन जब इस्लामिस्ट पर कटाक्ष करती है, तो छोटे बच्चों की तरह चैटर दे पार्टी कि वाह भाई वाह, कितना सुंदर कटाक्ष है। और वही कटाक्ष जब अपने ऊपर आता है, क्योंकि आपने पूर्व में ध्यान नहीं दिया, आपने ये नहीं बताया कि देव कौन है, देवता क्या है, देवी कौन है, जगत माता क्या है, सतचित आनंद क्या है। आपने परमेश्वर का स्वरूप न स्वयं समझा, न बाहर समझाया। सड़क छाप भाषाओं को कि हमारे यहाँ इतने देवी देवता हैं जितनी किसी छोटे मोटे देश की आबादी है, जोकीफाई किया, अपने धर्म का परिहास किया, और उसको आपने एक्सपोर्ट किया। और जैसा आपने कहा, उन विदेशियों ने अपने समझ के अनुसार आपको वही लौटाया। इसमें किसका दोष है?
जब आप चाटते चाटते दूसरों को कृष्ण, राम, भीष्म कहना शुरू करेंगे बगैर उनके सामर्थ्य का आकलन किए हुए, और फिर जब वो उस प्रकार की गलतियां करेंगे, तो अगर फ्यूचर में कोई रिलेट करे, अच्छा तो राम आपके यहाँ ऐसे होते थे, मौनी बाबा होते थे, कृष्ण आपके यहाँ लंपट होते थे, भीष्म आपके यहाँ क्रोधी होते थे। ग्रो अप, ग्रो अप रियली। अड़ोसी पड़ोसी का संबोधन साहब कल्चर तो आपने खूब लगाया, परंतु धर्म धुरंधर ना कह सके रामचंद्र को, क्षत्रिय कुलनाशक न कह सके भगवान परशुराम को। जमदग्नि कहने में दर्द हो गया, चक्रधारी कहना इट्स टू टीडियस। क्या वाकई में चौंकने का कारण है कि आज ईश्वर ने हमसे मुंह फेर लिया है? अरे हम तो संबोधन तक नहीं कर सकते, हम तो डायरेक्ट एड्रेस नहीं कर पाते। Often things tend to get complicated. His spirit was called by the goddess Ramakrishna. She took pity on him and gave him the power to possess the living so he could bring his killer and others to justice. तुम्हारा ये जवाब है, ठीक है, फिर तो तुम्हें मरना ही चाहिए दोबारा जन्म लेने के लिए, लेकिन दोबारा जन्म लेना एक ऐसा इंसान बनकर जिसे दुनिया कहे कि ये पैदा हुआ था धर्म और सभ्यता का जहर इंसानियत में फैलने से पहले। Mistletoe and then drink the Pope and the nightshade.